Dear student, today we discuss about adjustment and their effect on final account. इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं और उनका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कैसे होता है और फिर उनका इफेक्ट बैलेंस शीट पर कैसे होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो एडजस्टमेंट एंट्री हैं वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं कि फर्स्ट टाइम हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो प्रीवियस मंथ का एंडिंग का जो मटेरियल बचता है, हमारे पास जो स्टॉक बचता है, परचेज वगैरह बचती है, वो जो एंड स्टॉक होता है वो नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर का वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अगले साल के लिए हमारा वो ओपनिंग स्टॉक होगा। तो उसके अंदर जो हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो वो ये करते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट 1000 से क्रेडिट होगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है जब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और जब हम इसको बैलेंस शीट के अंदर इसके एडजस्टमेंट करेंगे तो हम उसे बैलेंस शीट के अंदर हम डेबिट साइड पे, एसेट साइड पे हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम एक्सपेंस हमारे वाक़ई हो जाते हैं, एक्रूड एक्सपेंस भी जिसे कहते हैं। तो ये एक्सपेंस होते हैं हम वाक़ई कर लेते हैं लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं की होती, हम अखराजात कर लेते हैं लेकिन उसकी अभी तक हम अदायगी नहीं कर पाते। तो वो जो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसकी जो एंट्री होती है वो होती है कि सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट 2000 से और सैलरीज पेपर 2000 से क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, सैलरी एक्सपेंस में हम उसको 2000 रुपए जमा कर देंगे डेबिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम सैलरी जो अकाउंट होगा उसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसके अंदर 2000 रुपए हम उसको जमा कर देंगे। और इस एंट्री का जो इफेक्ट होगा फिर बैलेंस शीट के अंदर हम उसको क्रेडिट साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड पे, हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी से 2000 रुपए की हम एडजस्टमेंट करेंगे लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में। उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री आ जाती है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले हमने कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे अखराजात जिसके हम एडवांस अदायगी कर लेते हैं, अभी तक हमारा खर्चा नहीं हुआ लेकिन उसकी हमने पेमेंट कर दी है। तो ये जो खर्चे होते हैं जब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे वो होगा प्रीपेड टैक्स एक्सपेंसेस 500 रुपए से डेबिट और टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 500 रुपए से। अब इसका इफेक्ट दो चीजों पे होगा कि हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगे तो उसके डेबिट साइड पे हमारे पास टैक्स एक्सपेंस दिया होगा, उसके अंदर ये 500 रुपए जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है वो वहां हम आके उस मुतलका एक्सपेंस में हम उसे ऐड कर देंगे, मनफी कर देंगे, सॉरी। ये प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो उस एक्सपेंस टैक्स एक्सपेंस के अंदर हम प्रीपेड को मनफी कर देंगे। और उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे हम इसको इंटर करेंगे। ये प्रीपेड एक्सपेंस जो है 500 रुपए ये हमारा एसेट साइड पे बैलेंस शीट में हम इसे इंटर कर देंगे। इसके बाद आगे हमारे पास है कि एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम जो है जब हम एक्रूड इनकम होगी तो एक्रूड इंटरेस्ट, तो ये जो इसकी जो हम एंट्री करेंगे ये होगा कि अक्रूड इंटरेस्ट 3000 से डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट इनकम 3000 से क्रेडिट हो जाएगा। ऐसी आमदनी जो हमने कमा ली है लेकिन अभी वसूल नहीं की, अक्रूड इनकम कहते हैं।
तो इसकी जो हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एंट्री डालेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम इंटरेस्ट के अंदर क्रेडिट साइड पे जाके इंटरेस्ट के अंदर उसको हम जमा कर देंगे। डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमारे पास ये रेंट इनकम है, अनअर्न्ड रेंट इनकम। ये एक ऐसी आमदनी है जो अनअर्न्ड है, हमने अभी उसको अर्न नहीं किया। तो ये अनअर्न्ड इनकम जो है, इसकी जो हम एंट्री पास करेंगे वो रेंट इनकम 6000 से डेबिट और अनअर्न्ड रेंट इनकम 6000 से हमसे क्रेडिट करेंगे एक जनरल एंट्री के अंदर। और इसका जो इफेक्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे होगा, उसको हम क्रेडिट साइड पे अनअर्न्ड इनकम जो है उसमें से हम इसको मनफी कर देंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जो हमारे पास रेंट इनकम दी हुई है, उसमें हम अनअर्न्ड इनकम जो है वो 6000 रुपये टोटल में से हम मनफी कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। और बैलेंस शीट के अंदर ये 6000 रुपये हम लायबिलिटी साइड पे इसकी एंट्री करेंगे। लायबिलिटी साइड पे हम बैलेंस शीट में हम इसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा कैपिटल है बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है 5000। जब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और कैपिटल अकाउंट 5000 से क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसका जो इफेक्ट डेबिट साइड पे हम एंट्री करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड पे इसके हम 6000 5000 से उसकी एंट्री कर देंगे। और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल कैपिटल की अमाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जमा कर देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ड्रैंग अकाउंट कि इंटरेस्ट ऑन ड्रैंग, बहुत का इंटरेस्ट होता है ड्रैंग के ऊपर। हम ड्रैंग, आपको पता है कि जब हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के अंदर से जब तो कोई प्रोडक्ट लेते हैं या फिर वहां से कुछ रकम ले लेते हैं जाती इस्तेमाल के लिए अपने बिजनेस में से, वो हमारी ड्रैंग कहलाती है। और फिर उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है उसकी हम एंट्री पास करते हैं कि ड्रैंग अकाउंट डेबिट 4000 से और इंटरेस्ट ऑन ड्रैंग 4000 से क्रेडिट हो जाता है। तो ये 4000 के जो है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्रेडिट साइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हम उसको क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्रैंग की एंट्री करेंगे। और बैलेंस शीट के अंदर जब हम देखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर हम क्या काम करेंगे कि उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रैंग लायबिलिटी साइड पे हम कैपिटल में से मनफी करते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रैंग है, ये हम लायबिलिटी साइड पे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के अंदर जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जमा किया, और इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रैंग जो है वो कैपिटल में से हम मनफी कर देंगे। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रैंग, ये 4000 पे हम कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्रैंग लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट में से हम मनफी कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, इसकी एंट्री क्या होती है। ये हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारी मशीनरी वर्किंग में काम कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मराइल में, मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ मशीनरी काम कर रही है, तो उसको हम एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कि आज हमारी मशीनरी जो है 1 साल के अंदर कितने परसेंट हमारी मशीनरी डिवैल्यू होती जाती जाएगी। और 10 साल के अंदर हम जब 10 साल के अगर उसकी ड्यूरेशन देखते हैं तो 10 साल के अंदर वो मशीनरी खत्म हो जाएगी, वो वर्किंग पोजीशन में नहीं होगी। ये हमारी डेप्रिसिएशन हमारी, इसलिए हम उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। तो उसको जाकर डेप्रिसिएशन जो जनरल एंट्री पास होती है, एडजस्टमेंट एंट्री जो पास होती है, वो कहती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट 2000 से और हमारे पास पर्टिकुलर एसेट अकाउंट जो भी अकाउंट होगा वो 2000 से क्रेडिट करेंगे। अब इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट साइड पे 2000 से एंट्री करेंगे। जब हम इसकी बैलेंस शीट पे जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे जो भी हमारा मुतलका पर्टिकुलर एसेट होगा, सपोज मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर है, जो भी हमारे पास है, उसके अंदर हम मुतलका अमाउंट एसेट में से ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट वहां से एसेट साइड से मनफी कर देंगे। जो हमारा एसेट होगा उससे हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट
वहां से डेबिट साइड से एसेट साइड से हम उसको मुतलका एसेट में से हम उसे मुनफी करते हैं। तो ये हम थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज थी और उनका इफेक्ट आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कहां का होगा और बैलेंस शीट के अंदर उसका इफेक्ट कहां कहां से होगा। तो ये मेरा हमारा था एडजस्टमेंट एंट्रियां आपको बताई हैं और उसके इफेक्ट बैलेंस शीट में और उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया है। तो हम आपसे बार बार यही बात करते हैं कि किसी किस्म का कोई आपको एंट्रियों के अंदर किसी कोई मसला बन जाता है किसी भी चैप्टर में, आप हमें कमेंट्स किया करें, हम इंशाल्लाह आपको लाजमी जवाब दिया करें। और पास का एज स्टूडेंट जो कमेंट्स में लिख रहे हैं आवाज़ का मसला, कि हमारे बच्चे अक्सर हमारे पास मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल के अंदर वो मैप यूज़ करें, स्पीकर यूज़ करें और उसकी आवाज़ को बढ़ा के फिर आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि हर किस्म के मोबाइल हैं, हर किस्म के मॉडल हैं, किसी की आवाज़ अच्छी है किसी की आवाज़ नहीं है। तो आप ब्लूटूथ इस्तेमाल करें, मैक यूज़ करें इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट यूसुफ एंड कंपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो किस किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। तो उसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री है कि क्लोजिंग स्टॉक 10,500 रुपये है और इसके साथ अक्रूड सैलरी है, सैलरी अक्रूड 700 रुपये और प्रीपेड रेंट 700 रुपये और इन्वेस्टमेंट ऑन द कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% ऑन कैपिटल। तो इससे हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये इफेक्ट जो है एडजस्टमेंट किस तरीके से हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक, ये है 16,300 रुपये। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास परचेज ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो हमारे पास परचेज हैं वो 20,000 से हैं और उसके साथ हमारे पास कैरेज इनवर्ड है। जब हम परचेज करते हैं तो उस पर हमें चार्जेस अदा करने पड़ते हैं, हमें किराया पे करना पड़ता है। जब हम रॉ मटेरियल अपने फैक्ट्री के अंदर लेकर आते हैं तो उसके लिए हमें परचेज पे कैरेज अदा करना पड़ता है। तो हमारे पास कैरेज इनवर्ड जो है वो हमारे पास है 1,900 रुपये। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्रेडिट साइड पे सेल जो है 38,600 रुपये की सेल है। इसमें से हमारे पास जो एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, जो हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री हमने की है क्लोजिंग स्टॉक की, वो 10,500 रुपये क्लोजिंग स्टॉक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 49,100 रुपये टोटल बनता है। और जब हम इसको टोटल करते हैं तो इसमें से हम डिडक्ट करेंगे हमारे पास जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, वो उसमें से हम डिडक्ट करेंगे। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है वो 10,900 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं। उसके बाद हम हमारे पास है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सैलरीज एक्सपेंसेस 4,750 रुपये है। उसके बाद हमारे पास एक्रूड सैलरी है। एक्रूड सैलरी जो है वो हमारे पास जो एंट्री है उसको हम सैलरी पेबल मुतलका सैलरी अकाउंट में जमा करेंगे। सैलरी पेबल ये सैलरी है और ये हमारे पास है 700 रुपये की सैलरी पेबल है कि इसमें टोटल 5,450 रुपये जो है हमारे पास, ये हमारे पास टोटल सैलरी हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं ऑफिस रेंट है। ऑफिस रेंट 2,250 रुपये और इसके अंदर हम प्रीपेड रेंट जो हमारे पास एडजस्टमेंट है प्रीपेड रेंट 500 रुपये, वो इसके अंदर हम प्रीपेड रेंट हम मनफी कर देंगे। 2,250 रुपये में से 500 रुपये हम प्रीपेड रेंट मनफी करेंगे, ये 1,750 रुपये हमारे पास रेंट आ जाएगा। उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस है हमारे पास 850 रुपये है और उसके बाद हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर हमने देखा है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन कैपिटल, वो जो है हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो 2,000 रुपये, 10% हमारा कैपिटल पे इंटरेस्ट बनता है वो 2,000 रुपये। इस तरीके से हम ये देखेंगे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर 10,900 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके अंदर हमारी ये एडजस्टमेंट एंट्रियां हैं, क्योंकि हम प्रीवियस चैप्टर में आपको सारी एंट्रियां करवा चुके हैं कि हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्रियां किस किस तरीके से डेबिट क्रेडिट होती हैं और उनका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कैसे इफेक्ट होता है। तो वो एडजस्टमेंट की एंट्री हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम आपको ये बता रहे हैं ये कहाँ कहाँ एडजस्ट होंगे और इसके डेबिट और मनफी ये जमा किस तरीके से उसका एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास 10,900 रुपये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें से हम ये एक्सपेंसेस
मनफी कर देंगे। जैसे ये सैलरीज है, ऑफिस रेंट है, मिसलिनियस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सारे एक्सपेंसेस इसमें से हम डिडक्ट करेंगे 10,900 रुपए से, और हमारे पास फिर आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो ये हमारे पास 850 रुपए हमारे पास नेट प्रॉफिट है, जो कि हम अपना कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से हम जमा कर देंगे 8,050 रुपए। तो ये था हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये हमारे एडजस्टमेंट एंट्री थी जो हमने उसके अंदर एडजस्ट की। उसके बाद हम जो स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रेडिंग लॉस अकाउंट के बारे में, अब हम डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। यूसेफ एंड कंपनी बैलेंस शीट फॉर दी एंडेड 31 दिसंबर 2019। फाइनेंशियल ईयर के इख्तिताम पर हम पहले कंपनी की यूसेफ एंड कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके अंदर हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी एडजस्टमेंट हैं जिनका इफेक्ट बैलेंस शीट पर पड़ता है। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास ये ट्रांजैक्शन थी। क्लोजिंग स्टॉक 10,500 रुपए, सैलरी पेबल 700 रुपए, प्रीपेड रेंट 500 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट है कैपिटल पर। हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश 750 रुपए है। उसके बाद बिल पेबल एसेट है 3500 रुपए, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है 8,000 रुपए, और उसके बाद हमारे पास स्टॉक है 10,500 रुपए। ये हमारे पास स्टॉक है जिसकी हमने ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी एडजस्टमेंट की है इसकी, और इससे एडजस्टमेंट एंट्री की हम दूसरे बैलेंस शीट में हम डेबिट साइड पे स्टॉक के अंदर एसेट साइड पे 10,500 रुपए, ये 10,500 रुपए हमारी एडजस्टमेंट की ये एंट्री आ गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि सैलरी पेबल और एसेट साइड पे हमारे पास मोटर ट्रक है 4,000 रुपए के, और उसके बाद ऑफिस मशीनरी है हमारे पास 5,000 रुपए की। ये ऑफिस मशीनरी 5,000 रुपए की है। उसके साथ हम डेबिट साइड देखेंगे प्रीपेड रेंट है कि हमने रेंट एडवांस अदा कर दिया, ये 500 रुपए। तो हमारी ये एसेट साइड पे हमारे पास प्रीपेड रेंट आएगा 500 रुपए के। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास अकाउंट पेबल है 3,000 रुपए का, और उसके बाद बिल पेबल है हमारे पास 5,700 रुपए का, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री में हमने जिक्र किया है, हमारे पास ये हम लायबिलिटी साइड पे 700 रुपए हमारी ये एडजस्टमेंट है 700 रुपए से। तो ये हमारे पास है ये सैलरी पेबल। ये सैलरी पेबल है 700 रुपए की, जो हम लायबिलिटी साइड पे उसकी इंटर कर रहे हैं। ये हमारे पास 700 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी है 700 रुपए की। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कैपिटल है 20,000 रुपए का, और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारे पास है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, वो हम इंटरेस्ट लेंगे इसमें जमा करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 रुपए उसके 10% लेंगे। इसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट था कि लास्ट हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हमारे पास 850 रुपए जो हमारा था वो नेट प्रॉफिट था। तो वो नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास कैपिटल में ये जमा हो जाएगा 8,850 रुपए का, सॉरी 850 रुपए का ये इसमें कैपिटल में हम जमा कर देंगे। ये 22,850 रुपए बनते हैं। जब हम इसका टोटल करते हैं 32,250 रुपए हमारे क्रेडिट साइड पे बनते हैं, और इस तरीके से एसेट साइड पे 32,250 रुपए। बैलेंस शीट के अंदर अब हमने तमाम के तमाम एडजस्टमेंट एंट्री थी हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी उसको एडजस्ट किया, और उसके बाद हमने बैलेंस शीट में भी उस एडजस्टमेंट एंट्री को यहाँ पे हमने आके एडजस्ट किया है। तो बैलेंस शीट के अंदर दोनों साइड एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो जाता है इसका मतलब है कि आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया है, ये बैलेंस शीट बनाया है, और उसके अंदर जो एडजस्टमेंट एंट्री की एडजस्टमेंट की है वो सारी की सारी ओके है, ठीक है। ये 32,250 रुपए है हमारे कैपिटल साइड लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड पे बैलेंस शीट के डेबिट साइड पे एसेट साइड पे भी 32,250 रुपए। का मतलब है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड आपस में उनके अमाउंट बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक टॉपिक था जिसके अंदर हमने आपको एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती हैं और उनका
उसको एंट्री को पास भी किया, और उसके बाद हमने आपको उसकी इफेक्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे जो हुआ वो भी बताया, और उसका इफेक्ट जो है बैलेंस शीट पे जो हुआ है वो भी आपसे डिस्कस किया और आपको समझा। इसके अलावा फिर भी किसी किस्म का कोई आपको मसला बनता है, लेक्चर के अंदर कोई चीज समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स करें, और हमने सवाल किया, हम उसका इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। इसके लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ।